वालेकुम अब्दुल्ला, से हाय। क्या कर रहे हो अब्दुल्ला? ये क्या बनाया आपने? ट्रेन बनाई है लीगो से? ये लीगो टूटते नहीं है ना? सही है ना जॉइंट में? हाँ ठीक है, अभी जल्दी जल्दी इसको रखो। तो फिर अब्दुल्ला कहाँ जाएगा? ट्यूशन। जल्दी जल्दी रखो इसको तो फिर ट्यूशन चलो, क्योंकि ट्यूशन का तुम्हारा ना बैग निकाल रहे हैं। अब्दुल्ला की ट्यूशन का टाइम हो गया है और अब्दुल्ला अब ट्यूशन जाएगा। हाँ मैंने आपका बैग निकाल लिया, चलो। इसके ऊपर क्यों चढ़े? हाँ चलो नीचे उतरो, उतरो नीचे जल्दी से, जल्दी बैग लो अपना, चलो। लाओ मैं पहनाऊँ। हाँ चलो, चप्पल भी पहनो अपने। मैं भी चप्पल पहनती हूँ और चलते हैं। आप लोग छोड़ने बाबा को सबको अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़। सीढ़ी से क्यों जाएंगे? अच्छा तो चलो सीढ़ी से चलो, हम सीढ़ी से जाएंगे, ठीक है? हाँ चलो, 1 2 3 4। तो 4 फ्लोर है ना। अब्दुल्ला ट्यूशन कौन से फ्लोर पे जाता है? 5। वेट करो, हम यहाँ पे भी थोड़ा मैं दिखाऊँ। एक्चुअली यहाँ पे अलाउ नहीं है कि कहीं पे भी ना फुल खिड़की ओपन नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की वजह से ना यहाँ पे ना खिड़कियाँ फुल ओपन होने नहीं देते, चाहे घर की हो या बाहर सीढ़ी की हो। यहाँ पे इस तरीके का ना लॉक लगा दिया जाता है ताकि बच्चे खिड़कियाँ नहीं खोल सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ये इतनी ही खिड़की खुलेगी, ये इससे ज़्यादा ना खिड़की ओपन नहीं होगी। ये बहुत अच्छा है, इससे क्या है कि डर नहीं लगता है। और अब्दुल्ला जैसे भी बच्चे हैं और बच्चे भी होते हैं तो डर, मुझे नहीं डर लगता अब्दुल्ला को अगर इस तरीके से यहाँ से छोड़ने भी जाऊँ तो, क्योंकि खिड़की ना ओपन ही नहीं होती और मेरे घर की भी इसी तरीके से ओपन नहीं होती है। तो क्या हाल चाल है? मैं हूँ तूबा तुरानी और आज की पहली न्यूज़ ये है कि अब पूरे यूएई में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हफ्ता और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। अब सेकंड न्यूज़ ये है कि शारजा के अंदर 3 दिन छुट्टी हुआ करेगी, यानी जुम्मा, हफ्ता, इतवार। जो सरकारी दफातर है वो 3 दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल की भी सारी छुट्टियाँ होगी, यानी स्कूल भी पूरा ऑफ रहेगा शारजा में 3 दिन, यानी बहुत ऐसे। और काम करने वालों के तो ऐश इतने हैं कि इसके अलावा जो 4 डेज़ काम होगा वहाँ यहाँ पर, तो 7 बजे से लेकर 3 बजे तक काम, फिर ऐश ही ऐश। यानी जो अगर यहाँ पे शारजा में सरकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं उसकी ऐश है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे मेहमान आए उनके जो शुभ कदम पड़े हैं हमारे यूएई में और ये सारी हरकतें शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा सोचा कि उनसे भी इंटरव्यू लिया जाए। तो चलिए शानी से पूछती हूँ कि उनके क्या तासुरात। हाँ जी शानी साहब, आपको क्या हुआ है? क्या हाल है? क्या लग रहा है जो आपके शुभ कदम कराची वालों की जब यहाँ पे पड़े हैं और ये जो छुट्टियाँ अनाउंस हो गई, तो आपकी क्या राय है कि आप यहाँ पे सरकारी जॉब ढूंढनी चाहिए? नहीं, सरकारी जॉब तो नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है, छुट्टियाँ हो गई। लेकिन सरकारी हुई है, सरकारी ऑफिसर जो है ना, वही ना, सरकारी हुई, प्राइवेट वालों की होगी तो फिर मजा आएगा ना। नहीं तो तुम कोशिश करो ना कि तुम यहाँ पर शारजा के अंदर जो है यहाँ पे सरकारी जो जैसे पोर्ट वगैरह है वहाँ पे अप्लाई करो, ताकि तुम्हें और आलसी हो। 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन काम करो, 3 दिन की छुट्टी। और आलसी बनाओ और सुस्ती,
जो बात है। और इस तरीके से रहो है ना। हाँ 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इतनी छुट्टियाँ नहीं होती। पाकिस्तान में घूम फिर के एक ही दिन छुट्टी होती है। सरकारी लोगों की 2 दिन होती है ज़्यादा। अरे तो पाकिस्तान के अंदर वो भी तो है ना कि हड़तालें हो गई, ये डे आया वो डे पाकिस्तान में आया। हर महीने 3 दिन कोई ना कोई कल्चर होता है। कभी शब बारात गई तो फिर शब मेराज आ गई, फिर मुहर्रम की 2 छुट्टियाँ, फिर उसके बाद 40वें की छुट्टियाँ, फिर लेबर डे की छुट्टी, फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी छुट्टियाँ आती है ना। हाँ तो ये तो है ना कि यहाँ मतलब अगर पूरे साल में 365 दिन है तो कम से कम 3 महीने छुट्टियाँ होती है वहाँ पे। 3 महीने छुट्टियाँ, 9 महीने काम। बताओ ये वही ना मतलब यहाँ वाला यूएई के अंदर जो शेड्यूल चेंज किया है ना, तो ये पूरी दुनिया में ये बात मानी जा रही है कि इनका जो शेड्यूल चेंज हुआ है ये हैरत अंगेज शेड्यूल है। और बहुत अच्छा है कि क्योंकि यहाँ पे सारा डिजिटल वर्क शुरू हो गया है, कागज़ पे कोई काम नहीं होगा, सब डिजिटल काम होगा। और जिसकी वजह से यूएई के अंदर सारे शेड्यूल के साथ वक्त सब कुछ चेंज कर दिया है। तो ये अप्रिशिएट करने की ही चीज़ है कि हम यहाँ ने इतना आगे पहुँच रहे और दुनिया में ये सब बात जानने लगे कि हाँ यूएई। तो घर की कर ली है सफाई, इतनी सफाई नहीं करी मगर अब्दुल्ला की कर दिए खिलौने सारे पैक, क्योंकि एक मेहमान आने वाले हैं तो इसके लिए थोड़ा घर को समेटना ज़रूरत है। लेकिन ये पोर्शन मेरा सिमटा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे जितना भी समेट लो ना, आगे हस्बैंड है और शादी वगैरह ये लोग इतना यूज़ करते हैं कि हर जगह या तो तार मिलेंगे या तो चार्जर मिलेंगे या तो ये लैपटॉप्स मिलेंगे। ये जो एक्सेल शीट वगैरह होती है, कुछ फैसल अब्दुल शानिफ को सिखा रहे हैं ऑफिस वर्किंग का भी काम, तो उसकी वजह से ना ये जो मेरा एरिया है ना, ये ऐसा लगता है कि कोई ऑफिस ही है। क्योंकि यहाँ पे ना वो लोग बस यही काम कर रहे होते हैं कि कभी शीट बना रहे होते हैं, एक्सेल शीट्स का होता है, तो कभी कहीं सीवी दी जा रही होती है कंपनी के लिए। और इस वजह से ये समेटना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। अरे जब मेहमान, तो सोच रहे कि जब मेहमान के आने का टाइम शुरू होगा तो हम ये फ्रेगनेंस भी जला लूँगी। इसके अलावा रूम स्प्रे ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो ये वाला रूम स्प्रे है, तो मैं ये रूम स्प्रे भी यहाँ पे ये रूम स्प्रे वो कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो उसकी क्या होगा कि घर में थोड़ा खुशबू भी आती रहेगी और घर थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा हुआ इसमें अभी वीडियो बना रही थी तो मुझे शानिफ का बैग भी नज़र आया, तो अभी ये बैग भी उठाती हूँ, इस बैग को भी उस साइड पे रखती हूँ ताकि ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन हो जाए। क्योंकि बेडरूम का तो ये होता है कि लोग इतना नहीं आते, और ड्राइंग रूम में ये होता है कि सभी मेहमान डायरेक्ट ड्राइंग रूम में आते हैं। तो मैं पहले ड्राइंग रूम का करूँगी, क्योंकि जो मेहमान आ रहे हैं वो मेरी जो जिठानी है ना, उसकी कज़न है और वो यहाँ पे ही रहती, लेकिन एक्चुअली हम लोग अभी तक उनसे नहीं मिले हैं। और बस वो जब हमें पता चला कि मेरी जिठानी यानी इनकी कज़न यहाँ आई हुई, तो वो यहाँ पे मिलने आ रही है। तो चलिए फिर मैं ये सारा चले कर क्लीन। यहाँ से शानिफ का बैग उठाएंगे और उस बैग को यहाँ पे अंदर रखूँगी ताकि ये कमरा बिल्कुल साफ हो जाए। हो गई ये छुट्टियाँ, दिसंबर की 20 दिन की छुट्टियाँ हुई है बच्चों की। तो अब यहाँ पे बच्चे ज़्यादा नज़र आने लगे हैं खेलने के लिए और घूमने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, और इस साइड पे अगर देखिए जूम करके बताती हूँ तो ये देखिए साइकिल चला रहे हैं। ये जो आवाज़ आ रही है इसे इग्नोर कीजिएगा। ये यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, पता नहीं कितने महीनों से बन रही है बिल्डिंग, लेकिन अभी तक सिर्फ फ्लोर ही डले हैं, तो इसकी बहुत आवाज़ आती है, तो इस वजह से बहुत वो होता है। अब यहाँ पे फिर से आज बादल नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने बादल नज़र आ रहे हैं ना, बारिश एक भी नहीं। उस दिन हफ्ते के दिन भी इतने बादल थे, ऐसा लग रहा था कि अभी बरसेंगे, लेकिन नहीं बरसे। जब मेहमान आते हैं ना, तो मुझे शायद ऐसा होता है कि कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, बस खाना बना लिया और घर को थोड़ा साफ़ कर लिया, तो यही होता है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे यूएई के अंदर इस तरह के मतलब मेहमान आ रहे होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। शायद इस वजह से एक्साइटमेंट होती है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे लोग मिलते हैं जो रिलेटिव निकल आते हैं,
बाकी दोस्त वगैरह होते, तो इस वजह से मुझे शायद लगता है इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हाँ पे कोई मेहमान आ रहे हैं, तो हम भी खुद भी तैयार हो जाएं और घर को भी साफ़ सुथरा कर ले। और वैसे भी मैंने यहाँ देखा है ख़ास तौर पे यूएई के अंदर कि यहाँ पे अपडेट होके रहना पड़ता है और अपने आप को पूरा अपना यानी सही तरीके से रहना पड़ता है, तैयार व्यार होके अपडेट होके रहना पड़ता है पूरा ना। तो ये यहाँ मैंने देखा है, वरना हम अक्सर मैंने ये पाकिस्तान में देखा है कि लोग बहुत मुश्किल से ही तैयार होते हैं। हाँ तैयार होते हैं लेकिन इतने तैयार नहीं होते, बस कोई त्यौहार आ गया या कोई ऐसी शादी आ गई, कोई ख़ास मेहमान आ गए तो वहाँ पे अपडेट हुआ जाता है कि पूरा तैयार हुआ होते हैं। लेकिन यहाँ मैंने यूएई में देखा है कि यहाँ पे लोग रोज़ाना ही तैयार होते हैं। तो इस वजह से ना तो थोड़ा मतलब यहाँ का मुझे माहौल भी चेंज लगता है और यहाँ का रहन सहन तो है ही चेंज। और यहाँ पे जब लोग आते हैं ना तो वो लोग भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल होता है ना लोग उसी माहौल के अंदर ढल जाते हैं। सो ये मेरा छोटा सा वीलॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और हाँ दुआ कीजिए कि मेरे शोहर को भी यहाँ पे सरकारी जॉब मिल जाए ताकि अभी छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ और ऐश ही ऐश हो। अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिएगा अपना और ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।